लगता है मौसम कुछ सर्द सा है, लगता है मौसम कुछ सर्द सा है, साथ में घुटनों में दर्द सा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं अविनाश शुक्ला। आज हमारे साथ हैं राहुल विश्वकर्मा जी, जो कि हेल्थ एंड मेडिसिन एडवाइज़र हैं। आज हम लोग लेकर के आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, अर्थराइटिस संबंधित बीमारियों के बारे में। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बहुत ही अच्छा, इन्होंने बहुत ही अच्छी प्यारी-सी कविता भी, एक छोटी-सी शायरी भी दी अविनाश भैया ने। और चूँकि ठंडियाँ आ रही हैं और ठंडियों में देखने को मिलता है कि लोगों जिनके घुटनों में दर्द है या जिनके कमर में दर्द है, रीढ़ की जी हड्डी में सर। दर्द है, समटाइम्स जो ये नेक होता है, गर्दन के पास सर्वाइकल जी सर। स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसी समस्याएँ ठंडियों में बढ़ जाती हैं। जी सर। और कहीं न कहीं इन जो दर्द होते हैं, जो हड्डियों से संबंधित दर्द होते हैं, घुटनों में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में, जी सर। ये कहीं न कहीं अर्थराइटिस की वजह से होते हैं। एक बहुत बड़ा मेजर कॉज़ है उस दर्द का अर्थराइटिस। जी सर। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर के आए हैं। तो बताइए अविनाश भैया, आप अर्थराइटिस के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप बताइए कि अर्थराइटिस है क्या? हाँ, देखिए, सबसे पहले बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि हमें ये जानना चाहिए कि अर्थराइटिस होता क्या है? जी सर। देखिए, एक जो वर्ड आया है लास्ट में अर्थराइटिस, ये जो कंबाइंड वर्ड है, 2 जी शब्दों सर। से मिलकर के बना है। तो जो वर्ड है अर्थ, ये ऑर्थो से बना हुआ है और ऑर्थो जो वर्ड है वो डिनोट करता है हड्डियों से संबंधित, जी सर। ठीक है, चीज़ों के बारे में। तो अर्थ जो वर्ड है, इससे हम ऑर्थो यानी हड्डी की समस्या समझते हैं। और आइटिस, ये आप कई जगह, जैसे रेटिनाइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है, जी सर। ठीक है? तो आइटिस वर्ड कहीं भी आता है तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन। जी सर। तो जब हड्डियों में सूजन होती है तो ये कंडीशन कहलाती है अर्थराइटिस, जिसके डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज होते हैं। मतलब कई जी सारे सर। ऐसे कारण होते हैं जिनके वजह से अर्थराइटिस होती है। जैसे मैं कुछ आपको अगर बेसिक्स बता दूं तो एक होता है ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस, मतलब कहीं जी सर। चोट लगने की वजह से हड्डियों में सूजन आ गई। जी दूसरा सर। ऑस्टियोमाइलाइटिस भी एक तरह की अर्थराइटिस है, मतलब हड्डियों में इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो गया, उसमें वो कंडीशन कहलाती है। जी सर। इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये बहुत बड़ा जी रीजन सर, होता है, जेनेटिक होता है। जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है। जी हमारे सर। जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वही डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। जी तो सर। अर्थराइटिस मतलब हड्डियों या जोड़ों का सूजन होता है, जिसके कई कारण होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जी सर। जी डॉक्टर साहब, अर्थराइटिस क्यों होता है? हाँ, अब हमने ये जान लिया कि अर्थराइटिस है क्या, वो कौन-सी कंडीशन है जिसको अर्थराइटिस बोलते हैं। अब दूसरा कंडीशन ये जानते हैं कि अर्थराइटिस क्यों होता है। जी सर। देखिए, अर्थराइटिस जो होता है, ये इसके भी कई सारे मतलब रीज़न होते हैं। जैसे कि मैंने आपको डिफरेंट अर्थराइटिस बताया, जैसे ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस, जी सर। ठीक है? तो जो ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस होती है, वो ट्रॉमा के वजह से होती है। ट्रॉमा मतलब कहीं चोट-चपेट, एक्सीडेंट कुछ लग गया, उसकी जी सर। वजह जी से सर। हड्डियों में सूजन आ गई। जी सर। अगर आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करते हैं तो ये जेनेटिक फैक्टर होता है। हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम होती है, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, वो जा करके उसको डिस्ट्रॉय करने जी लगती हैं। सर। इसका कोई बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अभी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इम्यूनोसप्रेसेंट चलाते हैं, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को दबा के रखने वाली जी। दवाइयाँ इसमें चलाई जाती हैं। जी सर। जी सर। अगर आप बात करते हैं गाउट की, गठिया रोग की, जी, जी, जी सर। तो जो हमारा यूरिक एसिड होता है, हमारी जी सर। किडनी होती है, वो हमारी यूरिया और यूरिक एसिड को फ़िल्टर करके निकालती रहती है समय-समय पर। जब वो पूरी तरह से फ़िल्टर करके नहीं निकाल पाती है या यूरिक एसिड का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है, तो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, जी सर। यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं, वो हमारे मूवेबल जॉइंट्स में, मतलब साइनोवियल जॉइंट्स में, मतलब वो जोड़ जो ऐसे चलते हैं, वो छोटे हड्डियों के जोड़, कोहनी का जोड़, कंधों के जोड़, घुटनों के जोड़, स्पेशली घुटनों के जोड़ क्यों प्रभावित होते हैं, मैं ये भी आपको अभी बताऊँगा। जी सर। तो उन जोड़ों में जाकर के वो जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं, वो डिपॉज़िट होने लग जाते हैं। तो जी सर। उनके डिपॉज़िशन के वजह से वो जोड़ जो है उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है, घर्षण बढ़ जाता है और उसके वजह से उसमें स्वेलिंग आने लगती है। जी तो सर। वो कंडीशन गाउट कहलाती है। जी सर। इसके अलावा और भी मतलब दूसरे फैक्टर्स होते हैं, समटाइम इन्फेक्शन की वजह से, समटाइम्स फ्लूइड कलेक्शन की वजह से, पानी का भराव हो जाने की वजह से जी सर। डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज होते हैं। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कमजोर होने की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी स्वेलिंग आती है, वो जी भी सर। एक तरह का आर्थराइटिस है। जी सर। विटामिन डी की कमी होने की वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है, उसकी वजह से, तो मतलब डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट कॉजेज हैं जी सर। जिनकी वजह से आर्थराइटिस होती है। सर, हमने देखा है कि अंडर 40 एज के जो लोग हैं, हम्म। अंडर 28 के हैं, हाँ। इन सारे लोगों को अर्थराइटिस की समस्याएँ लगभग हम्म। लगभग आज के समय में जी। मिलती हैं। हम्म। तो इससे सर बचा कैसे जाए? कैसे इसको अवॉइड किया जाए? अब देखिए, चूंकि मैं ये भी बताना चाहूँगा आप लोगों को, मैं तो भाई
स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं का सलाहकार हूँ ही। हमारे अविनाश शुक्ला जी भी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के हैंडलर हैं और सीआरएल की ब्रांच गोंडा में चलाते हैं। जी सर। मुझे लगता है कि मुझसे अच्छा इस बारे में अविनाश भैया बता सकते हैं कि अविनाश भैया आप ये बताइए, जब भी आप विटामिन D3 आयरन प्रोफाइल वगैरह की जांच करते हैं, जी सर। तो क्या बड़ी मात्रा में लोग विटामिन डी के डेफिशिएंट निकलते हैं या कभी कभार कोई विटामिन डी का डेफिशिएंट नहीं निकलता नहीं है? सर, हमने देखा है कि लगभग 70% लोग डिफिशिएंट रहते हैं विटामिन डी से। देखिए। विटामिन डी, B12 और आयरन प्रोफाइल एनीमिक भी रहते हैं। ये देखिए। 70% हमने टेस्टिंग में देखे। जी हाँ, अब देखिए इसीलिए मैंने इनसे ये प्रश्न पूछा क्योंकि टेस्ट मुझसे ज्यादा इनके पास आते हैं, तो इनको उसकी फ्रीक्वेंसी का और उसके जो मतलब उतार चढ़ाव है उनका पता है। इन्होंने कहा कि मोर देन 70% पीपल आर विटामिन डी डेफिशिएंट। इट मींस कि मतलब 10 में से 7 इंसान विटामिन डी का डेफिशिएंट है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, न सिर्फ हमारे हड्डियों के हेल्थ के लिए, न सिर्फ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, बल्कि हमारे दूसरे मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए भी विटामिन डी का सिंथेसिस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। धूप में कम समय देने की वजह से, एक्टिविटी हमारी बहुत कम होने की वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी है और इसके वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। हमारी जो लाइफ की एक्टिविटी है, रूटीन है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा आजकल पुअर देखने को मिलती हैं। लोग फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा पुअर है। जी सर। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कारण बन रही हैं हमारे हड्डियों के कमजोर होने का और हमारे जॉइंट हेल्थ के कमजोर होने का। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो अंडर 40 और अंडर 30 के जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके घुटनों में दर्द का होना, चट की आवाज करना, ये सारी चीजें आपको ज्यादा देखने को मिल रही हैं। जी सर। सर लास्ट में आप बताइए कि इसके उपचार क्या है सर? देखिए हमने ये जान लिया कि अर्थराइटिस होता क्या है, हमने ये जान लिया कि अर्थराइटिस क्यों होता है। हम अब ये जानने की तरफ बढ़ते हैं कि अर्थराइटिस के उपचार क्या क्या हैं। अब देखिए, चूंकि अर्थराइटिस और भी सर एक मिनट, हाँ अर्थराइटिस को थोड़ा सा हिंदी में सर डिकोड करिए। हाँ हिंदी में देखिए, जितने भी हमारे हड्डियों में सूजन संबंधी रोग या जोड़ों में जो दर्द होता है, मतलब कमर में दर्द होना, यहाँ गर्दन में दर्द होना, वैसे जो गर्दन का दर्द होता है उसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलोलिथियासिस के नाम से जानते हैं। जी सर। लेकिन वो भी एक तरह का अर्थराइटिस ही है, हड्डियों में और कार्टिलेज में सूजन ही होता है। तो जो हड्डियों का जो सूजन होता है, जोड़ों में जो सूजन आ जाती है, ठीक है, जिनके वजह से जो जोड़ होते हैं, जो चलने वाले जोड़ होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, उनमें जो है मोबिलिटी में कमी आती है, उनके चलैमन में समस्या आती है, चलने पे दर्द होता है उनके। जी सर। ये जो समस्या है ये अर्थराइटिस कहलाती है। जी सर। सर हमारे दर्शकों को उपचार बताएं सर। अब देखिए हम तमाम तरह की चीजें हमने जाना कि अर्थराइटिस क्या है, कैसे होता है, तो अब हमें ये भी जानना चाहिए कि उसके उपचार क्या है। अब देखिए, चूंकि अर्थराइटिस अलग अलग तरीके का होता है, जिसमें मैंने आपको बताया ऑस्टियो अर्थराइटिस, जिसमें मैंने बताया आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस, तो अलग अलग कंडीशन के अलग अलग उपचार हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस है, ट्रॉमा की वजह से स्वेलिंग है, तो कुछ दिनों तक ट्रॉमा मींस जो एक्सीडेंटल किसी चोट चपेट की वजह से जो है हड्डियों में सूजन आ गई है, तो देखिए उसका होता है कुछ दिन, अगर आप गर्म पट्टी वगैरह का, हल्दी वगैरह वहाँ पे जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर उसको लगा करके बांधेंगे तो कुछ दिनों में आपको वो रिकवर हो जाएगा। एज रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल कि आपकी एज ज्यादा है, साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, तो उसके देखिए कई सारे मिले जुले ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें हम लोग ऐसे ट्रीटमेंट चलाते हैं जो हड्डियों के जॉइंट्स को कम कर सके और थोड़ा सा साइनोवियल फ्लूइड के प्रोडक्शन में और थोड़ा सा उसमें चिकनाहट लाए, ताकि हड्डियों के बीच में मोबिलिटी अच्छी हो। इसके अलावा समटाइम्स मान लीजिए अगर कोई रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड फैक्टर उसका पॉजिटिव है, तो उसमें तो सबसे बेसिक्स होते हैं कि इम्यूनो सप्रेसिव दवाएं जो इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस करके रखती हैं, जिसमें कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक बिल्कुल नहीं चलाते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे इम्यूनो सप्रेसेंट्स होते हैं, जैसे टॉसिलिजुमैब हो गया, टैक्रोलिमस हो गया, ऐसे बहुत सारे इम्यूनो सप्रेसेंट्स होते हैं जो उसमें चलाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल जो कैल्शियम की कमी है, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है, तो इसमें हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं, विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स देते हैं, और ऑलमोस्ट हर तरह के अर्थराइटिस में कैल्शियम और D3 के सप्लीमेंट्स तो हम ऐड ही कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी जरूर बॉडी में होती ही है।
तो बिल्कुल सर। जिस तरह का आर्थराइटिस, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, गाउट की वजह से आर्थराइटिस है, गठिया रोग है आपको, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले यूरिक एसिड लेवल को कम करने की दवा देते हैं। फेब्यूक्सोस्टैटिक दवा आती है, उसको जो है हम लोग चलाते हैं। तो क्या होता है, यूरिक एसिड के जो